वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक चैप्टर बिजनेस मैथमेटिक्स का नाइन्थ चैप्टर जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें हम नाइन्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी यूनिट 4 है ये। तो परसेंटेज क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताने के बाद आपके चैप्टर पे चलेंगे। तो आज की क्लास अपनी सिर्फ बेसिक चीज़ों पे रहेगी। परसेंटेज बताने के बाद आपका 9.1 है, वो परसेंटेज का टॉपिक है उसमें पूरा। उसके बाद जो 9.2 आएगी उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो पहले हम परसेंटेज वाला कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला कवर करेंगे। तो परसेंटेज क्या होती है, नाम में ही क्लियर हो रहा है क्या है। देखो परसेंटेज तो पर अलग और सेंटेज अलग, मतलब ये वाला चीज़ सेंचुरी से लिया गया है, ये वाली चीज़ क्या हो गई पर मतलब प्रतिशत मतलब 1/100। प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। तो 1/100 प्रतिशत को क्या बोलोगे आप, 1/100। 1/100 कह लो, चाहे आप क्या बोल सकते हो, इसको सिंबलिक फॉर्म में परसेंटेज भी बोल सकते हो। तो प्रतिशत का मतलब कितना होगा, हमेशा 1/100 इक्वल टू होता है किसके, इस सिंबॉलिक फॉर्म पे। ये चाहे ये लिखा हो या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो कहीं पे 1/100, दोनों का मतलब क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। कहीं 1/100 लिखा हो तो आप उसको परसेंटेज लिख सकते हो, कहीं परसेंटेज लिखा हो, जैसे कहीं लिखा हो 25%, तो आप लिख दोगे 25 इंटू 1/100। तो ये भी क्या आ जाएगा, आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। तो कितना आ गया ये, 1/4 फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/4 परसेंटेज लगाओगे, यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे मतलब आपने 100 से डिवाइड कर दिया। अब ऐसे तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो आप 100 से क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई भी करोगे। 100 से क्या कर दिया आपने, डिवाइड भी कर दिया। तो परसेंटेज का 1/100 लग गया। तो क्या हुआ, 4 एकम 4, 425, डेट इज कितना हो गया ये, 25%। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले सिर्फ इतना समझो। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल कुछ सिंपल एग्जाम्पल अपने पास चलते हैं। जैसे 1/8 को हमने चेंज करना है किसके अंदर, परसेंट के अंदर। तो 1/8, अब आपने क्या किया, देखो परसेंट से आपने परसेंटेज का सिंबल लेके आना है, परसेंटेज का सिंबल लेके आना है, डेट इज आपको 1/100 की आवश्यकता है। अब 1/100 करोगे तो ऐसे तो 1/100 मैथमेटिकली होगा नहीं। जब आप 100 से 1/100 का मतलब क्या होगा, इस चीज़ को आप 100 से डिवाइड कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, जब आप 1/100 करोगे इस चीज़ के आगे, तो 1/100 करने का मतलब आप ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया और 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें जो 1/100 बनेगा उसको तो हम लिख देंगे परसेंटेज में, और जो 100/8 बच गया इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। कोई भी चीज़ें ऐसे तो लिखी नहीं जाती ना मैथ में। जैसे ये लिखा 1/8, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/8 के आगे परसेंटेज का सिंबल कब लगेगा, डेट इज आपने 1/8 गुना कितना कर दिया, 1/100। अब ऐसे तो कोई भी मल्टीप्लाई कर नहीं सकते आप, 100 से जब आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करोगे, तो 100 आपने क्या किया, ऊपर भी लिख दिया। अब 1/100 है ये वाली चीज़, ये तो मैंने बताई थी, ये किसके बराबर होती है, एक परसेंटेज के सिंबल के बराबर। तो ये वाली तो चीज़ क्या हो जाएगी, एक सिंबल हो जाएगा। बचेगा कितना, 100/8। अब 100/8 को सोल्व करो, कितना आ गया, 25/2, और परसेंटेज का सिंबल आपका लगा ही हुआ है। तो कितना बन गया ये, 12 सही 1/2%, मतलब 12.5% आपका क्या आ गया, ये परसेंटेज आ गया। सेकंड देखो 1/4 चेंज इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1/4। आप सबको पता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो और परसेंटेज का सिंबल लगा देते हो। परसेंटेज का सिंबल लगाने का मतलब आपने क्या कर दिया, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई यही करते हो ना, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का सिंबल लगा देते हो। मतलब ये परसेंट का सिंबल क्या करता है, 1/100, और ऊपर आपने 100 से मल्टीप्लाई करी दी, तो 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये कट जाता है और कुछ फर्क पड़ता नहीं है वैल्यू पे। तो क्या किया, 1/4 क्रॉस 100 बाई कितना, 100। तो ये आ गया आपके पास 1/4 क्रॉस 100 परसेंट। परसेंट किसका आया, ये जो 1/100 है इस चीज़ को हमने परसेंटेज में लिखा, ये ऊपर वाला 100 एज इट इज़, नीचे 1/4। तो क्या आ गया, 25% आ गया। सेम इसी तरह नेक्स्ट चीज़ है आपके यहाँ पे 2/5 चेंज इनटू परसेंटेज। तो 2/5 को आप क्या करोगे, 100 से गुना करके परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे। मतलब आपने क्या कर दिया, देखो 100 से गुना तो कर दिया, अब ये परसेंटेज का सिंबल, इसका मतलब है आपने 1/100 से भी गुना कर दिया। डेट इज आपने 100 से इसको डिवाइड भी कर रखा है।
भाई तभी तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, वरना ऐसे अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ वैल्यू थोड़ी चेंज कर सकते हैं। जो आपने किया, जितना मल्टीप्लाई किया उतने से ही डिवाइड कर रखा है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैल्यू पे। तो क्या हुआ, 100 ऊपर वाला जो होगा, ये 1 बाय जो 100 है ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, और जो ऊपर वाला है इसको हम काट लेंगे, कितना बन गया, 20 से कट गया, 40% आ गया। अब देखो, ये तो था कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब आपका आता है कि जो आपके पास वैल्यू दे रखी है परसेंटेज के अंदर, उसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो 20% चेंज इनटू फ्रैक्शन, तो 20% परसेंटेज का मतलब सबको पता है कितना होता है, 1/100, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो परसेंटेज का सिंबल जहाँ भी हो उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, 1/100। 20 से काट दो इसको, कितना आ गया, 1/5, चेंज हो गया फ्रैक्शन में। इसके बाद आता है 40% को चेंज करो किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। 40% चेंज इनटू फ्रैक्शन, तो 40 गुना 1/100, परसेंटेज की जगह क्या लगा दिया, 1/100। 0 से 0 कट गया, और ये कितना बच गया, 2/5। तो ये कितना आ गया आपका, 2/5। अब इसके बाद आते हैं आपके पास सम बेसिक, कि 5 किलो अगर आपके पास कोई चीज़ है तो 400 ग्राम उसका कितना परसेंट होगा, या कुछ भी मान लो 400 पैसे का 200 पैसे कितना परसेंट होगा। जो 20% आप, मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है उसका परसेंटेज निकालना। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशराइज मत होना, थोड़ा बेसिक चीज़ें समझना। बेसिक चीज़ें समझोगे तब आपकी एक्सरसाइज आराम से क्लियर हो जाएगी। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देखता हूँ एक, ये बुक में नहीं है, बुक में मत देखना कि बुक से कहीं नहीं हो रहा, आज सिर्फ बेसिक चल रहा है, बुक का कोई पोर्शन नहीं होगा। हाउ मच परसेंट ऑफ 5 kg विल बी 400 ग्राम्स। मतलब ये कह रहा है कि जो 5 किलो चीज़ है आपके पास, 400 ग्राम जो होगा वो 5 किलो का कितना परसेंट होगा। हाउ मच परसेंट ऑफ 5 kg विल बी 400 ग्राम्स, कितना परसेंट बनेगा 400 ग्राम 5 kg का। मतलब हमें 400 ग्राम को 5 kg से क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखो ये चीज़ें निकालनी सभी को आती हैं, लगभग लगभग बेसिक परसेंटेज तो सभी को आता है। अब मेन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि हम नीचे 400 से मल्टीप्लाई करें, या फिर नीचे ऊपर 5 kg लिखें, या फिर नीचे 5 kg लिखें। एक्चुअल में दिक्कत यहाँ आती है कि कंपेयर किससे करना है, और ऊपर कौन सा लिखना है, नीचे कौन सा लिखना है। तो इसके लिए बेसिक एक रूल है, आप जो निकालना चाह रहे हो, जैसे इसका हिंदी मीनिंग होगा कि 400 ग्राम 5 kg का कितना परसेंट होगा, यही हुआ। 400 ग्राम 5 kg का कितना परसेंट होगा। देखो 400 ग्राम को परसेंट में कन्वर्ट करना है ना हमें, 400 ग्राम का ही तो निकालना है कितना परसेंट होगा। और जो दिया हुआ है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। 5 kg से कंपेयर करना है ना हमने 400 ग्राम को, भाई 5 kg के का लगा हुआ है, या फिर ये कह दे आपको कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 दे दे, या फिर इंग्लिश में जो भी आप वर्ड बोलना चाहो इसके अंदर। तो 400 ग्राम को हमने 5 kg से कंपेयर करना है, तो जिससे हम कंपेयर करेंगे वैल्यू को वो हमेशा नीचे लिखी जाएगी, जिसका परसेंटेज निकालना है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। अब देखो 400 ग्राम को परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का सिंबल लगा देते हो। डेट इज आपने 100 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया और परसेंट का सिंबल लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 100 इंटू 1/100, मतलब 100/100, आपने कोई चेंज वैल्यू में नहीं किया। इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंट का क्या लगा देते हैं, सिंबल लगा देते हैं। ये ऐसे ही नहीं लगता कि ऐसे ही लगा दिया, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और सिंबल लगा दिया, सिंबल तो बस परसेंटेज का सिंबल है, बस हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, इसका मतलब होता है 1/100, ताकि आपने वैल्यू में चेंज नहीं की। मैथमेटिक्स में हर चीज़ की वैल्यू होती है, चाहे आपने एक डॉट भी लगाया है तो उसका भी कोई ना कोई मीनिंग होगा, बिना डॉट के वो आएगा ही नहीं। तो 100 के साथ परसेंट लगाया, इसका मतलब आपने 1/100 से इसको मल्टीप्लाई भी किया है, तो ये आ गया कट के 1। तो 1 से कोई चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी तो वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो देखो क्या किया, 400 ग्राम 5 kg का, तो 5 kg तो नीचे आएगा, 400 ग्राम ऊपर आएगा। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर परसेंटेज का क्या लगा दिया, सिंबल लगा दिया। मतलब आपने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 100 से डिवाइड भी कर दिया। जो डिवाइड किया उसको हमने सिंबल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपने परसेंट में ही निकालना है ना आंसर। तो क्या आया, 400 ग्राम। देखो एक चीज़ और, कहीं आपके पास ये यूनिट दी हो, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, या फिर उसके बाद आपके पास सेंटीमीटर, मीटर दे दिया, तो आपने यूनिट एक में ही कन्वर्ट करनी, या तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। अब आपको पता है 1 ग्राम में
आपके पास यहाँ पे 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, सभी को पता है ना 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम के अंदर, 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम हो गई, 5000 ग्राम। तो आपके पास क्या आया, 5 किलो को आपने लिख लिया 5000 ग्राम। अब काट दो जो कटे वो, 2 से 2 जीरो यहाँ पे कट गई, 1 जीरो से यहाँ कट गई, 5 एकम 5 एंड 8 पे गया, तो कितना आ गया आपके पास, ये 8% आ गया। मतलब 400 ग्राम 5 किलो का 8% होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आओ, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 400 पैसे। ये पी लिखा हुआ है, ये पैसे है। ये कुछ बेसिक मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, वो ही करा रहा हूँ मैं आज। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ 400 पैसे विल बी 200 पैसे। ये कह रहा है कि जो 200 पैसे हैं वो 400 पैसे का कितना परसेंट होगा। देखिए आपसे कहा जाए कि आपके पास 10 रुपये हैं, है ना, और आपके पास 5 रुपये हैं, तो 5 रुपये 10 रुपये का कितना परसेंट होगा भाई, 50%, हाफ हाफ हो गया ना। तो इसका आंसर 50 आना चाहिए आपके हिसाब से। तो देखो क्या किया, 200 पैसे जिसे कंपेयर करना है वो नीचे, 400 पैसे से कंपेयर करना है तो 400 पैसे नीचे आएगा, ऊपर जो क्वांटिटी है जिसका हमने परसेंट निकालना है वो आपकी क्वांटिटी ऊपर आएगी। तो 200 पैसे अपॉन 400 पैसे। अब की बार हमने नीचे गुना इसलिए नहीं किया कोई भी, क्योंकि यूनिट सेम है, यूनिट सेम है तो आप आराम से काट सकते हो। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंट का सिंबल लगा दिया, जैसे आपने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 100 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। सिंबल डिवाइड का काम करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। तो क्या आया, 200/400, तो ये कट गया, कितना आ गया 2 जीरो से यहाँ कट गई, 4 एकम 4, 450, 50% आ गया आपके पास। अब इसके बाद आता है, जैसे हम नेक्स्ट टाइप आती है आपके पास कि किसी चीज़ में हमने 20% इंक्रीज कर दिया, 30% इंक्रीज कर दिया, या फिर 20% डिक्रीज कर दिया, उसकी वैल्यू में, रेट में 20% डिक्रीज कर दिया। तो पहले तो मैं परसेंटेज का मीनिंग बता रहा हूँ। जैसे हमने लिखा 20%, 20% मतलब 20 गुना 1/100, फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज के सिंबल को हटा के 1/100 लिख देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर। तो 20/100 कितना आ गया, ये 1/5। अब 1/5 का मतलब क्या हुआ, देखो जो नीचे चीज़ें होंगी वो हमेशा इनिशियल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो चीज़ 5 रुपए में आती थी, अब उसमें या तो एक इंक्रीज हो गया या फिर एक डिक्रीज हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये जो ऊपर चीज़ लिखी होगी ये होगी इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज हुआ तो पहले जो चीज़ 5 में आती थी अब एक इंक्रीज होके वो चीज़ कितने में आएगी, अब 6 में आएगी। या फिर पहले जो चीज़ 5 में, नीचे हमेशा इनिशियल रहेगा, इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या दी होगी, नीचे, जिससे हम कंपेयर करते हैं। पहले जो चीज़ 5 में आती थी अब वो चीज़ कितने में आएगी, 4 में, यदि ये एक डिक्रीज हुआ तो। समझ गए मेरी बात, जिस चीज़ का मूल्य पहले 5 रुपये था, एक इंक्रीज हो गया तो अब वो कितने में आएगी, 6 रुपये में। मतलब 20% अगर आप इंक्रीज करते हो तो जो चीज़ पहले 5 रुपये में आती थी वो अब कितने में आएगी, 6 रुपये में आएगी। उसके बाद कह रहा है कि अगर 20% आप डिक्रीज करते हो तो पहले जो चीज़ 5 रुपये में आती थी वो अब चीज़ कितने में आएगी आपके पास, 4 रुपये में आएगी। तो समझे मेरी बात का। तो डेट इज ए प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज बाय 20%, डेट इज इनिशियल वैल्यू आपके पास 5 थी तो 20% को पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, कितना हो गया 20/100। या तो ये भी कह सकते हो इंक्रीज बाय 20%, मतलब पहले जो चीज़ 100 में आती थी वो अब कितने में आएगी, 20% इंक्रीज हो गया तो 120 में। अब देखो यहाँ से काटोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी 5, और ये कितना 6। मतलब पहले जो चीज़ आपके पास 5 में आती थी आज वो चीज़ कितने में आ रही है, 6 रुपये में आ रही है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कही थी कि अगर इंक्रीज हो जाए तो ये ऊपर वाली चीज़ ऐड कर देनी है नीचे वाली में, अगर डिक्रीज हो जाए तो ऊपर वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देनी है नीचे वाली में। जैसे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब पहले जो चीज़ 100 रुपये में आती थी, 20% अगर डिक्रीज हो गई तो 100 का 20% कितना होता है, 20% डिक्रीज होगा मतलब 20 हो गया ना, तो 20 डिक्रीज मतलब 100 में से कितना हो गया, 20 घट गया, कितना आ गया 80 आ गया। तो कितना आ गया आपके पास, ये कट गया, ये आ गया 5 और ये आ गया कितना 4। मतलब जो पहले 5 में आती थी आज वो चीज़ कितने में आ रही है, 4 में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी आप लोगों को। तो ये था इंक्रीज और डिक्रीज का आपका सारा। तो प्रोडक्ट वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज हुआ मतलब पहले 5 में आती थी, एक डिक्रीज हो गया तो 5 से कितने में पहुँच गई, वो 4 पे पहुँच गई। इस पे क्वेश्चंस करेंगे, मैं बस थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, अगर ऐसे आए तो आपने क्या करना है। अब आगे दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने फ्रैक्शन में डायरेक्ट ले लिया, ये आपके पास दे रखा है, इसको बोलते हैं हम भिन्न वैल्यू जो होती है ना, 33 सही 1/3%। तो इसको आप लिख सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो ना,
मिक्स फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में, मैं दोनों ही बता रहा हूँ, जिसको जैसे अच्छा लगे वो पढ़ लेना। मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू जैसे आती है, इसको आप सोल्व करते हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर देते हो, मतलब ये 99 + 1 100/3%। 100/3% का क्या मतलब हुआ? 100/3 इंटू परसेंटेज का कितना मतलब होता है? 1/100। 100 से 100 कट के कितना आ गया? 1/3। मतलब अगर कोई चीज़ इंक्रीज हुई, पहले 3 में आती थी तो अब वो कितने में आएगी? 3 के बाद 1 इंक्रीज हो गई, कितने में आएगी? फिर वो 4 में। अगर डिक्रीज हुई तो पहले जो चीज़ 3 में आती थी वो अब कितने में आएगी? 2 में। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, प्राइस ऑफ ऑयल रिड्यूस बाय 20%। रिड्यूस का मतलब डिक्रीज। ये कह रहा है कि तेल है एक कोई, उसका मूल्य 20% डिक्रीज हो गया। कोई भी मूल्य रहा होगा, उसमें 20% क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया। देन व्हाट परसेंट ऑफ कंजप्शन विल इंक्रीज, मतलब उसे अपनी खपत को कितना इंक्रीज करना है कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब उसके कुल खर्च पे कोई फर्क ना पड़े। पहले अगर वो 100 रुपए का तेल खरीदता था तो आज भी वो 100 रुपए का ही तेल खरीदता है। तो उसे पहले अगर मान लो वो चीज़ 100 रुपए में आती थी तो उसका प्राइस अब 80 रुपए हो गया, लेकिन उसे खर्च 100 रुपए ही करने हैं, तो वो अपनी कंजप्शन को कितना बढ़ाए। पहले मान लो 100 रुपए में 1 लीटर तेल आता था। 100 रुपए में कितना तेल आता था? 1 लीटर। अब ये कह रहा है कि जो 1 लीटर तेल का मूल्य है ये 100 से कितना हो गया है? 20% डिक्रीज, मतलब 80 हो गया है। तो 80 रुपए में अब वो 1 लीटर तेल आ जाएगा। तो 1 लीटर तेल तो उसके पास इतना 80 रुपए में ही आ गया, बच गए क्या? 20 रुपए और बच गए। तो ये कह रहा है कि उसे अपनी कंजप्शन को कितना बढ़ाना पड़ेगा, खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब उसके कुल खर्च पर। मतलब अब भी उसे 100 रुपए का ही तेल खरीदना है तो 100 रुपए का कितना तेल आ जाएगा? तो तेल कुछ बढ़ जाएगा ना 1 लीटर से, क्योंकि 20 रुपए का एक्स्ट्रा तेल मिल जाएगा। तो 1 लीटर से तेल अब बढ़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तेल एक्स्ट्रा आएगा। तो उसे खर्च 100 रुपए ही करने हैं दोनों बार। रेट घट गया तब भी उसे, पहले भी वो 100 रुपए खर्चता था और आज रेट बढ़ने पे भी वो कितने रुपए खर्च रहा है, घटने पे भी कितने खर्च रहा है? 100 खर्च रहा है। तो पक्की बात है कि 100 रुपए की ज़्यादा चीज़ आने लग जाएगी जब रेट घट गया तो। भाई किसी चीज़ का 5 रुपए मूल्य है, अगर वो रेट घट के 2 रुपए हो गया, या ये मान लो 4 रुपए मूल्य है, किसी चीज़ का 4 रुपए मूल्य है, 4 रुपए मूल्य में एक चीज़ आती है, या फिर ये लगा लो एक टॉफ़ी 4 रुपए में आती है। उस टॉफ़ी का रेट अगले दिन 2 रुपए हो गया, तो 2 रुपए हो गया, उसे खर्चने 4 रुपए हैं, तो कितनी टॉफ़ी ले आएगा? 2 टॉफ़ी ले आएगा। मतलब उसके पास जो कंजप्शन हो गई वो बढ़ गई। भाई 2 टॉफ़ी खाए, एक एक टॉफ़ी खाए, तो खपत बढ़ गई ना उसके पास। तो ये कह रहे हैं कि तेल का मूल्य 20% घट जाने पर एक व्यक्ति को अपनी खपत कितनी परसेंट बढ़ानी पड़ेगी कि उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक तो चीज़ सिंपल सी है आपके पास कि किसी चीज़ का मूल्य इंटू खपत। मान लो आपने 4 किलो किसी प्राइस ऑफ राइस, मान लो चावल का मूल्य 4 रुपए है और आपने 5 किलो चावल खरीदने हैं, तो टोटल कितने रुपए के हो गए? 20 रुपए के हो गए। तो 4 तो प्राइस हो गया, ये कंजप्शन हो गई 5 kg। भाई 4 रुपए किलो तो प्राइस हो गया और 5 kg कंजप्शन हो गई। तो प्राइस इंटू कंजप्शन हमेशा क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्च होता है। तो मूल्य इंटू खपत कितनी आ गई? खर्च आ गई। देखो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। पहले किसी चीज़ का मूल्य मान लो 100 रुपए था और खपत भी कितनी थी? 100 थी। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? दोनों की प्रोडक्ट कितना आ गया? 10,000 रुपये। अब कह रहा है कि तेल का मूल्य 20% घट गया। 20% घट गया, जैसे मान लो 100 से कितना आ गया? वो 80 आ गया। अब 100 से 80 आ गया तो कंजप्शन कितनी परसेंट बढ़ेगी? तो कंजप्शन को हमने एक्स मान लिया, इक्वल टू कि उसकी खपत पर जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब पहले जितना खर्चता था आज भी वो उतना ही खर्चता है, तो दोनों मूल्य सेम रहेंगे। तो पहले हमने कितने खर्चे थे? 10,000, तो अब भी कितने होंगे? 10,000। तो x निकालो यहाँ से, x कितना आ जाएगा? 10,000 बटे 80। कितना हो गया? ये कटा तो कितना आ गया? ये 125। कटने पे कितना आ गया? ये 125। अब देखो x की वैल्यू 125 आ गई। पहले कंजप्शन आपकी 100 थी, 100 किलो तेल यूज होता था। किलो में तेल नहीं होगा, लीटर में होता है एक्चुअली। वैसे हम किलो में लेते हैं लेकिन आता हमेशा लीटर में ही है। जो तेल, मिल्क वगैरह ये सब लीटर में ही मेजर होते हैं। पहले मान लो 100 लीटर था, तो अब आ गया 125 लीटर। तो 100 लीटर का 125 लीटर कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है? देखो 100 से आप 125 पे पहुंचोगे तो 25% इंक्रीज हुआ। मतलब आपकी जो कंजप्शन शुरू में 100 थी वो अब कितनी बढ़ गई?
अब कितनी हो गई 125, डेट इज इंक्रीज बाय कितना हो गया 25%। तो आपने कोई चीज़ 20 रुपये जिसका दाम घट गया तो आपको कंजप्शन 25% बढ़ानी पड़ेगी, फिर भी आपके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका एक और मेथड भी आप देख सकते हो। देखो, प्राइस इनटू कंजप्शन कितना होता है एक्सपेंडिचर, डेट इज प्राइस किसके इक्वल होगा एक्सपेंडिचर अपॉन किसके कंजप्शन के। अब एक्सपेंडिचर दोनों ही टाइम पे क्या है कांस्टेंट है, तो इसको आप 1 मान लो, डेट इज प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो 1/कंजप्शन, या फिर प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो किसके कंजप्शन के। दोनों ही चीज़ों में फ़र्क है। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन मतलब किसी चीज़ का अगर मूल्य बढ़ेगा तो उसकी खपत घटेगी, और किसी चीज़ की मूल्य घटेगा तो उसकी खपत क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो देखो 20% डिक्रीज, 20% कम हुआ था उस तेल का मूल्य। 20% का मतलब कितना होता है 20/100, 100 से ये आपने काट लिया, कितना आ गया 1/5। मतलब आपके पास इनिशियल मूल्य 5 था किसी चीज़ का, तो अब वो 1 डिक्रीज हो गया, तो मतलब 5 से आप कितने पे पहुंच गए 4 पे। मतलब पहले किसी चीज़ का मूल्य जो 5 था अब वो कितना हो गया 4 हो गया। तो ये कह रहा है प्राइस अगर 5 से 4 हुआ घट गया ना, प्राइस घट गया तो कंजप्शन क्या होती है बढ़ जाती है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये 5 है ये 4 है तो फिर दूसरा ये 5 से 4 पे पहुंचेगा तो वो 4 से कितने पे चला जाएगा 5 पे चला जाएगा। तो कंजप्शन क्या हो गई 4 to 5। अब देखो आपने कंजप्शन 4 to 5 हो गया, आपने परसेंट निकालनी है। 4 to 5 पे कितनी इंक्रीज हुई आपकी 1। अब 1 से कंपेयर करना है, 1 किससे कंपेयर करते हो आप इनिशियल से, तो 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे 1 इंटू 100 अपॉन कितना कर दोगे इनिशियल से कंपेयर कर दिया, कट गया, कितना आ गया डायरेक्ट 25%। तो ये था आपका कुछ बेसिक। इसके बाद मैं देखूंगा अगर कुछ और बेसिक रहता है तो आपका वो कराते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी। थैंक यू।